जवानी की पहली रात। मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी मेरे और मेरी बहन सारा के बारे में है। हम अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहते थे। सारा मुझसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज गई। वो बहुत खूबसूरत थी और जैसे जैसे इसने जवानी में कदम रखा उसकी मुस्कुराहट और भी रोशन होती गई। मैंने इसे हमेशा अपनी बहन के नुक्ता नज़र से देखा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे जहन में अजीब ख्यालात आने लगे। जब भी मैंने इसे देखा मुझे अपने दिल में एक अजीब ख्वाहिश महसूस हुई और मुझे इन एहसासात पर शर्म आती थी, लेकिन वो अपने दिल से मजबूर था। मैंने अपने ख्वाब को पूरा करने का मंसूबा बनाया। मुझे मालूम था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। इसके कॉलेज के अखराजात और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के अखराजात अबू से मिलने वाली जेब की रकम में शामिल नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं इसे बताऊं तो शायद वो मुझसे इत्तेफाक करेगा। एक दिन वो कॉलेज से वापस आया। मैं मौके पर गया और इससे परेशानी की वजह पूछी। पहले तो वो हिचकिचाती थी, लेकिन मेरे इसरार पर उसने मुझे बताया कि उसने कॉलेज की कैंटीन से 5,000 रुपये उधार लिए थे और अब वो रकम वापस करने का मुतालिबा कर रही है। इसके साथ ही इसका इरादा अच्छा नहीं था। ये सुनकर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र न करो, मैं नहीं हूं, वरना हम कोई हल तलाश कर लेंगे। आज रात जब अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोने गए तो मैंने सारा से कहा कि आओ और लड्डू खेलो। वो हैरान हुई लेकिन राजी हो गई। मैंने कहा कि यह मजाक नहीं होगा। शराइत। वो हंस पड़ा लेकिन कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आप जीत जाते हैं तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा और अगर मैं जीत जाता हूं तो आपको मेरी एक शर्त कबूल करनी होगी। जब उसने पैसे की आवाज़ सुनी तो इसकी आंखें चमक उठी। इसने फौरन हमें उठा लिया, ये सोचे बगैर कि मेरी हालत क्या हो सकती है। पहली शर्त 500 थी और हमने पहला खेल जीत लिया। सारा कहने लगी, भाई इस बार 1,000 वाली लगे और मैंने 1,000 वाली भी जीती। सारा कहने लगी कि भाई इस बार 2,000 वाली पहन रहा है। वो सोच रही थी कि अगर वो 1,000 जीत गई तो 1,500 उसके पास वापस आ जाएंगे और 500 मेरे पास आएंगे। मैंने 2,000 में भी जीता था। फिर मैंने कहा कि सारा अब ये करो, क्योंकि मैं खेल ख़त्म करना चाहता हूँ और इसे दूसरे मौजू पर लाना चाहता हूँ। फिर वो कहने लगी कि नहीं भाई, अपने इतने पैसे जीते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि एक और तरीका है, आपको ये सारी रकम मिल जाएगी और वो भी बच जाएगी, और अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको अपने 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर आपको यकीन है। तो उसने क्या कहा, मुझे बताएं कि मैं मंजूर करता हूं। मुझे अपने दिल में ये भी डर था कि कहीं ना कहीं मैं अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार करूंगा और ये बुरा नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं आपके साथ जो भी करूं आप इनकार ना करें। क्या इसने मुझसे ये कहा था, तुम मेरे साथ क्या करोगे? मैंने वही कहा जो मेरा दिल चाहता था। शायद मैं इसे समझ सकता हूं, अगर मैं कोई सज़ा दूं तो वो हाँ कहती है, मैं सज़ा कबूल करता हूं। और फिर मैंने इसे कहा कि मैं ये करूंगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? काशिफ भाई खुलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम एक लड़की की तरह हो। मैंने कहा, सारा, अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो मैं आपको आधे रुपए दूंगा। मेरे पास 12,000 हैं, अगर आप इस शर्त को कबूल करने को तैयार हैं। तो उसने कहा, पहेलियां मत समझो। मैंने कहा कि मैं आपके साथ वो खेल खेलना चाहता हूं जो मियाँ बीवी खेलती है। फिर उसने कहा, ये क्या कह रहे हो? आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो सारा हो सकती है, और वैसे ये कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। इसने कहा, देखो तुम मेरे साथ खेलते हो, मैं अपना पैसा इस तरह जीत लूंगा जैसे मैंने इसे खो दिया हो। मुझे मालूम था कि अगर मैंने सारा को ये बताया तो वो गुस्से में आ जाएगी, लेकिन वो डरा भी नहीं रहा था। उसे लगा जैसे मैं कुछ नॉर्मल बात कर रही हूं।
फिर उसने लड्डू को सीधा करना और गुड़िया को बैठना शुरू किया। उसने कहा, चुल्लू खेलते हैं। मैंने कहा, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें 3,500 भी दूंगा। मैं आपको मजीद 5,000 दूंगा। इसने कहा, भाई मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज में कैंटीन 5,000 है। मैंने इसे देने का वादा किया था। अगर मैं इसे ना दूं तो इसका इरादा भी अच्छा नहीं है। वो भी कुछ ऐसा ही मांगेगा जैसा आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सारा आपको 5,000 रुपए में ये कैसे कह सकती है? इसने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? जो बोलते हैं वो बोलते हैं। इसे कबूल करना या न करना मेरा काम है। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कॉलेज में उसकी शिकायत की थी। मैं इसे वहां से निकाल लूंगा। फिर सारा कहने लगी कि नहीं भाई, ये मेरी मछली है। मैं उसे बेवकूफ बनाकर पानी खर्च करता रहता हूं। वो मेरे पीछे है। मैंने इसे सिर्फ इस जाल में डाला है कि मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन शायद इस बार वो बहुत होशियार है। वो कहता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको दूंगा। अब ये सब मजबूर था। और फिर मैंने कहा, अपना इंतखाब करें। क्या आपको इसके नीचे लेटना है? मैं आपको तभी पैसे दूंगा जब आप मुझे तसल्ली देंगे। आप ऐसा करने में आराम महसूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूंगा। मैं आपको जन्नत का सफर दूंगा क्योंकि मैं इस खेल का माहिर हूं। इसलिए इसने ये कहना शुरू किया कि आप कितने बासलाहियत खिलाड़ी हैं। क्या आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है? आपने खुद कहा था। मैंने कहा, हाँ हकीकत में मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने वीडियो में बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैंने देखकर सीखा है। फिर वो मुझसे कहने लगी, क्या आपको वो तमाम स्टाइल याद हैं जो आप वीडियो में करते हैं? फिर उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ,